नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपने एक्सीलेंस फैमिली में, जहां आज हम जानेंगे उदारीकरण की नीति के तहत कर व्यवस्था में क्या सुधार किया गया। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है कि इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीति कहा जाता है। यहाँ कराधान का मतलब होता है कि सरकार कर किस प्रकार से वसूल करे, कर की क्या दरें रखे, है ना। और सार्वजनिक व्यय का मतलब होता है जन कल्याण हेतु किस प्रकार से अपने खर्चे करे। ठीक, तो इन दोनों कराधान और राजकोषीय नीति को क्या सार्वजनिक व्यय, इन दोनों को क्या कहा जाता है? राजकोषीय नीति। अब आपसे पूछ लिया जाए कराधान का मतलब क्या है, तो आप बता सकते हो। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि सार्वजनिक व्यय नीति क्या है, आप बता सकते हो। और आपसे पूछ लिया जाए कि राजकोषीय नीति क्या है, तो सिंपल सा कराधान और सार्वजनिक व्यय की नीति को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। मतलब सरकार किस प्रकार से कर का निर्धारण करके राजस्व इकट्ठा करे और उस प्राप्त राजस्व को, उस प्राप्त आय को किस प्रकार से जन कल्याण पर खर्च करे, इसे ही राजकोषीय नीति कहा जाता है। अब आगे क्या लिखा है कि करों के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जो सीधे तरीके से वसूल किया जाता है, जैसे व्यक्ति की आय पर लगने वाला कर आयकर, ठीक है। निगम कर कंपनी की शुद्ध आय पर लगने वाला कर। तो अब मेरी इनकम पर जो टैक्स लगेगा मुझे ही पे करना होगा, ठीक है। जिस व्यक्ति की कंपनी पर टैक्स लगा है उस कंपनी को ही टैक्स पे करना होगा। तो यह होता है प्रत्यक्ष कर। इसे आसान भाषा में भी आप बोल सकते हो, जब करापात और कराधान एक ही व्यक्ति पर होता है तो इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। कराधान मतलब जिस पर कर लगता है उसे कराधान, और करापात जो कर चुकाता है। तो जब कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है तो प्रत्यक्ष कर, और जब करापात और कराघात अलग अलग व्यक्ति पर होता है तो उसे अप्रत्यक्ष कर। अब कराघात मतलब ग्राहक पर लगता है और करापात चुकाता कौन है? व्यापारी। कहने का मतलब है कि अप्रत्यक्ष कर सीधे तरीके से वसूल नहीं होता, इससे इसका भार किस पर पड़ता है? ग्राहक पर। हम कोई वस्तु मार्केट में लेने जाते हैं, उस वस्तु की प्राइस में क्या लिखा होता है? इंक्लूडेड ऑल टैक्स। मतलब इस वस्तु की कीमत में टैक्स भी इंक्लूड है, मतलब आपसे टैक्स वसूल किया गया। ग्राहक ने दिया और व्यापारी ने उसको चुकाया, दुकानदार ने उसको चुकाया, तो वो क्या हो जाता है? अप्रत्यक्ष कर। फिर आगे लिखा है यहाँ कि प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं, जो हमने अभी पढ़ा प्रत्यक्ष कर का मीनिंग। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई। इसके पीछे मुख्य धारणा यह थी कि उच्च कर दरों के कारण कर अपवंचन होता था। कर अपवंचन का मतलब होता है कर की चोरी करना, कर अपवंचन कहलाता है। मतलब व्यक्ति की कर मुक्त सीमा से भी अधिक आय हो जाने के बाद भी वो कर का भुगतान नहीं करता था, वो अपनी राशि को छुपा लेता था। ठीक है, फिर बताया गया है आगे, अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊंची नहीं हो तो बचतों को बढ़ावा मिलता है और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण दे देते हैं। ठीक है, मतलब आज वर्तमान में 2,50,000 तक व्यक्ति की आय को कर मुक्त रखा गया है। मतलब 2,50,000 तक किसी भी व्यक्ति को टैक्स नहीं देना है, लेकिन 2,50,000 से अधिक आय होने पर व्यक्ति को टैक्स देना होगा। ठीक, फिर आगे लिखा है निगम कर की दर जो पहले बहुत अधिक थी धीरे धीरे कम कर दी गई। निगम कर अभी हमने अप्रत्यक्ष कर में जाना था, प्रत्यक्ष कर होता है निगम कर, मतलब कंपनी की शुद्ध आय पर लगने वाला कर निगम कर कहलाता है। तो इसकी दरें भी पहले बहुत अधिक थी जो धीरे धीरे कम कर दी गई। फिर आगे लिखा अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर, ताकि सभी वस्तुएं और सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना की जा सके। अप्रत्यक्ष कर अनेकों तरह के होते हैं, तो उसकी जगह पर क्या किया गया? वर्ष 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत कर एवं सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016, जिसे जीएसटी कहा जाता है, कानून को पारित किया गया। इस जीएसटी में 17 अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया, जैसे उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, ठीक है, सेवा कर, बिक्री कर, ये अलग अलग कर थे। तो अनेक करों के स्थान पर एक कर, अनेक करों के स्थान पर एक कर, जिसका नाम क्या रखा गया? जीएसटी। इसमें 17 अप्रत्यक्ष करों का एक कर बनाया गया और नाम दिया गया जीएसटी। फिर आगे लिखा यह कानून जुलाई 2017 से लागू हुआ। 2016 में यह पारित हुआ, 2017 में लागू किया गया 17 अप्रत्यक्ष कर को शामिल करके। इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने की, कर अपवंचन कम होने की तथा एक राष्ट्र, एक टैक्स, एक बाजार का निर्माण होने की आशा है।
सॉरी, ठीक है। कर अपवंचन मतलब हमने कर की चोरी के बारे में पढ़ा। फिर कि व्यक्ति इस प्रकार के कर से अब कर की चोरी नहीं करेगा। आगे लगा, काफी तेज बोली मैं शायद। फिर आगे लिखा, करदाताओं के द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया, साथ ही कर की दरों में भी पर्याप्त रूप से कमी की गई। तो हमने जाना उदारीकरण की नीति के तहत कर सुधार कैसे हुआ और कैसे देश में एक नया कानून बना जीएसटी कर को लेकर, और कैसे जीएसटी से हमारे देश में फायदा हुआ, और कैसे देश जो सोच रही है कि कर अपवंचन कम होगा, एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार, उन सब में कैसे विकास हो रहा है, वो सब किससे हुआ, उदारीकरण की नीति से। तो आया आपको समझ में? अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमेशा मैं सब वीडियो में बोलती हूँ जल्दी से पूछो, तो इस वीडियो में भी कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो।